सुप्रभात स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कक्षा 11 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चल रहा था अबाउ का नियम। ठीक, अबाउ के नियम में बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा हो गई थी। आज हम आप लोग को जानते हैं क्या आयनों के बारे में, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं बेटा, आयनों का। अब देखिए यहां आयन से लिखा है बेटा, आयन दो प्रकार का होता है। एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। ठीक, एक धनायन होता है बेटा, एक ऋणायन होता है। ठीक है, धनायन और ऋणायन। अब आप समझिए पहले कि यहाँ देखिए आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे हम धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग देखेंगे कि इसका क्या होता है, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्या होता है ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए हम यहाँ देखेंगे बेटा अब क्या धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक बेटा, चलिए आप देखिए बेटा, अब इस देखें कोई भी तत्व होगा, ठीक, कोई भी तत्व होगा, अगर उसके बारे में हमको पता करना है कि वो उसका आयन कैसा है, तो उसका क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉनों की शेयर पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हो रही है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जा रहा है किसी तत्व द्वारा, तो उसके ऊपर धन चार्ज होता है। मान लीजिए कि जैसे कोई तत्व है इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है, तो उसके ऊपर धन चार्ज होता है, अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ठीक है, अगर किसी के पास ऋण चार्ज है, ठीक है, ऋण चार्ज है, अर्थात उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। ठीक, देखिए जो धन वाला होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है, ऋण वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ धनायनों का मतलब बेटा जानते हैं क्या? मान लीजिए कि किसी के पास अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है, चलिए ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक, एक होता है। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 1s1 कर लिए। ठीक है, 1s1 कर लिए। अब देखिए आप पहले ही जानते हैं बेटा, किसी परमाणु में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है, प्रोटॉनों को नहीं। ठीक है, प्रोटॉनों को नहीं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक है, ठीक, अब यहाँ H+ आयन हो गया ना, अर्थात वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दान कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे बड़ा दानी आदमी। ठीक, अब हो जाएगा 1s0, अर्थात उसके पास अपना कोई अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मान लीजिए कि सोडियम प्लस, ठीक है, सोडियम प्लस, अब सोडियम का पहले कर लीजिए। सोडियम देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक, 3s1। अब देखिएगा 3s1 है ना, अब लास्ट कोष का जो ये इलेक्ट्रॉन है 3s1 वाला, ठीक, अब अगर इसको हम करेंगे तो 2 और 8 1 हो गया ना, 2 8 1 हो गया। अब देखिए ये लास्ट कोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा 1, यही इसको क्या कर देगा, ये दान कर देगा। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव धन आयन। अब देखिए अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान किया बेटा, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 10। ठीक, लास्ट वाला ये क्या कर दिया, दान कर दिया। ठीक है, लास्ट वाला ये दान कर दिया बेटा। यही था धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात देखिए बेटा इसमें क्या था, सबसे पहले इसको दान किया गया, हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, ये दान करते 0 है। सोडियम पास 11 थे, लास्ट कोष का इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, यहाँ ये आ गया। ठीक है, यहाँ ये आ गया। इसके बाद देखिए बेटा क्या होता है, मैग्नीशियम 12, ठीक,
मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आया ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आ गया। अब यहाँ देखिए, अब ये लास्ट कोष का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये वाला, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर डबल प्लस हो गया, ठीक, डबल प्लस। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने दान किए, 2, तो कौन करेगा लास्ट कोष का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक। अर्थात बेटा जिनके ऊपर जितने आयन होंगे वो इतना इलेक्ट्रॉन लास्ट कोष का दान करेगा। जैसे आपको ये पहले ही बताया गया होगा कि जानते हैं क्या, किसी भी तत्व के अगर लास्ट कोष में जितने धन आयन या ऋण आयन होते हैं, अगर धन आयन है तो इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, अगर ऋण आयन है तो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे एल्युमिनियम 13, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक 3p1 हो गया। यहाँ देखिए 3p1, देखिए बेटा अब यहाँ क्या होगा 3p1, अब यहाँ 3p1 आ गया। अब यहाँ देखिए जैसे आपको दिया रहेगा कहीं भी एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, ठीक, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक, 2p6। अब देखिए 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 दान किया, अब यहाँ 2 2 4 2 6 10, सबके पास 10 हो गया ना। इसी तरह होता है धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात जब भी हम धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा हम उसी को सबसे पहले दान करेंगे, ठीक। जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी सबसे पहले उसको दान, फिर उससे कम जो होगी उससे दान करवाएंगे, ठीक है। जैसे और बात को बताते हैं, 20 कैल्शियम, ठीक है, 20 कैल्शियम, देखिए 20 कैल्शियम है। अब यहाँ देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। अब देखिए 20 कैल्शियम है बेटा। अब आप देखिए 20 कैल्शियम, अगर आपको यहाँ दे दिया जाए तो कैल्शियम डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, ठीक, कैल्शियम डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 1s2, किसको लास्ट कोष के इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे, दान कर देंगे, 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक। लास्ट कोष के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे, दान कर देंगे, जिसका एनर्जी लेवल कम होगा, ठीक बेटा। इसी तरह आप जैसे 26 आयरन, ठीक, 26 आयरन। अब देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ठीक, देखिए 3d6 हो गया, 26 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, Fe डबल प्लस, ठीक, Fe डबल प्लस हो गया। अब यहाँ क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक। अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसका एनर्जी लेवल 3d से कम है, ठीक है, इसका एनर्जी लेवल 3d से कम है, इसलिए सबसे पहले हम इसका एनर्जी दान करेंगे। यहाँ आ जाएगा 3d6, ठीक है, 3d6। अब देखिए बेटा यहाँ 3d6 आ गया। अब इसका एक दान और किया जा सकता है, देखिए Fe ट्रिपल प्लस, Fe ट्रिपल प्लस। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6, देखिए यहाँ 3d5, क्योंकि बेटा जानते हैं अब यहाँ 6 है और डी में उपकोषों की संख्या 5 होती है। जैसे डी में उपकोष कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब 3d6 है। अब देखिए ऐसे, अब देखिए बेटा यहाँ 1 2 3 4 5 6, अब एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पेयर कर रहा है, तो हम इसको दान करते हैं, सभी अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक, हम इसको दान कर दिए, सभी अनपेयर्ड हो गए, इसलिए बेटा क्या होगा? या फिर ट्रिपल प्लस। ठीक, या फिर ट्रिपल प्लस, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये इसका किया जा रहा है, उसमें धनायन जितने आएंगे बेटा जानते हैं क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? अब मान लीजिए कि आपको जैसे दे दिया गया किसी धना, जैसे आपको ये निकालना नहीं रहेगा, सबसे पहले आपको ये पद दिया जाएगा, वहाँ अगर परीक्षा में दिया जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा, जैसे हम दे दिए या फिर ट्रिपल प्लस का, या फिर ट्रिपल प्लस का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। ठीक है, या फिर ट्रिपल प्लस का। अब आप सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे बेटा? सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। ठीक है, आपको आपका सबसे पहले आपका इसका परमाणु क्रमांक ज्ञात करिए। ठीक, परमाणु क्रमांक 26 है। ठीक, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करिए। ठीक, अब देखिए लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन दान किए जा सकते हैं। अब लास्ट कोर्स का इलेक्ट्रॉन देखिए, अब कितने दान किए जा सकते हैं, दान किए जा सकते हैं, उस हिसाब से आप देखते रहिए। फिर देखिए अब आपको ट्रिपल प्लस किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप इसको दान करेंगे। ठीक, सबसे पहले आप इसको दान करेंगे, फिर यहाँ से जानते हो बेटा इसको दान करेंगे। ठीक, और यहाँ से क्योंकि आप देख लेंगे कि एक पेयर्ड में जा रहा है, बाकी सभी अनपेयर्ड में जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, अब आपको एक चीज और बताते हैं, एक और है, जैसे कॉपर 29। ठीक, कॉपर 29 है ना, कॉपर 29 है। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये अपवाद है, आपको पहले बताया गया था बेटा, ये अपवाद है। ठीक है, अपवाद है। अब यहाँ आपको दे दिया गया कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। ठीक है, कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो क्या करेंगे? 1s2 2p6 3s2 3p6, अब इसको हम दान कर दिए, यहाँ क्या है? 3d10। ठीक, यहाँ इसको हम दान कर दिए, आया हमारे पास 3d10। ये कॉपर प्लस वाला है, क्या है? कॉपर प्लस वाला है। ठीक बेटा, अब यहाँ देखिए कॉपर वाला है, अब यहाँ देखिए ये है, तो इसका कॉपर प्लस वाला है। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन दान किया गया? 4s1 से 1 इलेक्ट्रॉन दान किया गया, इसलिए यहाँ कॉपर प्लस है। ठीक है बेटा, धनायनों में आप हमेशा देखेंगे उसके लास्ट कोर्स में अगर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है तो हम उसी को दान कर देंगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं बेटा हम क्या, ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, विन्यास करना मतलब उसको कॉन्फ़िगरेट कर देना, वितरित कर देना। ठीक है, ऋणायन। चलिए बेटा, अब आपको पहले ही बताया गया था जिस तत्व के ऊपर ऋण चार्ज हो, जिस तत्व के ऊपर ऋण चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे आपके पास दे दिया गया बेटा ऑक्सीजन को है 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन 8 है। ठीक, अब चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 1s2 2s2 2p4। ठीक, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, या तो ऐसे कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप पहले ध्यान दीजिए, अब इसके कोर लास्ट कोर में चलता है, अब इसको ग्रहण अभी आप दान करवा रहे थे, अब आपको ग्रहण करवाना है। देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा 4 इलेक्ट्रॉन है, ग्रहण करवा रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ ऑक्सीजन कितने माइनस हो जाएंगे? डबल माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन का डबल माइनस हो जाएगा बेटा। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6,
देखिए इलेक्ट्रॉन अपने आप बढ़ गए। अब आप देखिए पहले यहाँ 4 था, डबल माइनस आने के बाद यहाँ क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह जैसे होता है सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन 1s2 1 देखिए 1s1। अब क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 आ जाएगा। ये होता है बेटा, जानते हैं क्या, माइनस चार्ज जिसके ऊपर लगता है उसके बाद जैसे ही माइनस चार्ज लगता है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, तुरंत जानते हैं क्या एक्सेप्ट कर लेता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन मतलब कि अपने ऊपर ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये देखिए जैसे ऑक्सीजन वाला हो गया। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ जैसे फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p5 हो गया 2p5। अब यहाँ देखिए 2p5 आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ क्या है, दिक्कत क्या है इसके साथ, 2p5 आया। अब यहाँ देखिए इसके लास्ट कोर्स में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ हो जाएगा F माइनस, हो जाएगा ना F माइनस। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 हो गया, एक माइनस चार्ज था इसलिए 2p6 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसी तरह जैसे आप क्लोरीन का ले लीजिए 17, देखिए 1s2 2s2 2p6 हो गया ना 2p6 3s2 3p5 हो गया 3p5। अब इसके लास्ट कोर्स में भी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, एक, देखिए क्या एक रखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया आसानी से बेटा। देखिए अब क्या हो गया कि देखिए जैसे यहाँ 5 था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, वैसे इसके 5 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए जहां भी माइनस चार्ज लगेगा वहां आप समझ जाइएगा कि क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हमेशा एक्सेप्ट किए जाएंगे, इसलिए यहाँ आपको कोई भ्रांति यानी या किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जैसे आपको हाई लेवल का ऋणायन दे दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन डबल माइनस हो गया, किसी के ऊपर ट्रिपल माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन जानते हैं जिसके ऊपर आएंगे बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन जितने ऊपर माइनस आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, जानते हैं ना, ग्रहण कर रहा है, अर्थात वो तुरंत आयनिक कंपाउंड बनाना शुरू कर देंगे। कैसा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाना शुरू कर देंगे बेटा। ये होता है ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऋणायनों का। ठीक है, इसी दोनों को मिला के बेटा, ठीक, इन्हीं दोनों को मिला के एक नया चीज बनता है जिसको कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, इसी को कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक उसको कहा जाता है बेटा, जानते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक, जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे ही कहा जाता है बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक, इसमें चाहे धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, ठीक, देखिए धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, उसमें क्या देखा जाता है कि किसका किसका समान है। चलिए हम आपके पास चलते हैं, देखिए सोडियम प्लस, देख लीजिए बेटा, सोडियम प्लस, सॉरी देखिए चलिए कर लीजिए, सम इलेक्ट्रॉनिक देखना है, सोडियम प्लस। ठीक, अब यहाँ 1s2 सोडियम का 11 होता है, 1s2 2s2 2p6। अब इलेक्ट्रॉन गिनिए 2 4 10 हो गया ना। अब देखिए 11 था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था, लास्ट कोर्स का इलेक्ट्रॉन दान किया, तो देखिए यहाँ क्या 2 2 4 2 10। ठीक, अब यहाँ मैग्नीशियम डबल प्लस आया ना, मैग्नीशियम डबल प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p
6, ठीक। अब देखिए 2p6, अब मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 बचे ना। अब देखिए एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 13, ठीक। यहाँ 1s2 2s2 2p6, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना। तब इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन? ट्रिपल प्लस, ठीक। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन डबल माइनस 8 था, अब देखिए माइनस चार्ज आया है ना। अब यहाँ देखिए क्या माइनस चार्ज आया है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, ठीक हो गया ना। अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 10 हो गए ना, क्योंकि -2 आ गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10, ठीक। अब इसी तरह फ्लोरीन माइनस, ठीक, 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 हो गया ना, 2p6, ठीक, 2p6 हो गया, ठीक। देखिए 2p6 हो गया, यहाँ 9 है। अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 10, ठीक। अब यहाँ बेटा जानते हैं कि इसी तरह जैसे आप नियॉन ले लीजिए 10, है ना, 1s2 2s2 2p6, ये भी देखिए क्या नियॉन 10 आ गया। देखिए अब यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात चल रही है। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक। देखिए सभी तत्वों को देखिए, चाहे वो धनायन में हो, चाहे ऋणायन में हो, चाहे वो क्या हो, सिर्फ क्या उदासीन कंपाउंड हो, देखिए सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी आई? 10 10 10 10 10। अब देख रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहा जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। और भी उदाहरण है, उसको देख लेते हैं, ठीक। और उदाहरण उसको देख लेते हैं, इसको समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि 11 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, ठीक। यहाँ देखिए मैग्नीशियम 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। फिर एल्युमिनियम 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कितना बचा? 10। फिर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कितना बचा? 10। फिर फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कितना बचा? 10। फिर देखिए नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। देखिए ये क्या था? अर्थात जानते जो सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या था, एक चीज आप देखे होंगे, जितने भी सम इलेक्ट्रॉनिक वाले कंपाउंड हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, वो एक ही चीज करना चाहते हैं कि हमारी अक्रिय संरचना प्राप्त हो जाए। अक्रिय नोट जो प्राप्त होता है, जो अक्रिय संरचना प्राप्त होती है, सभी कंपाउंड्स होते हैं बेटा, जानते हैं क्या? वो चाहते हैं कि हम चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके चाहे डोनेट करके एक कंपाउंड प्राप्त करेंगे, जिसको कहा जाता है इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट होता है बेटा, इनर्ट एलिमेंट उसे कहा जाता है जिसके लास्ट कोष के, सभी जानते हैं लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, ठीक, जिसके लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो उसे कहा जाता है इनर्ट एलिमेंट, ठीक बेटा। अब यहां देखिए ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, यहाँ भी देखिए सब कंप्लीट है ना। सबके लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, ठीक है बेटा। इसलिए इसको कहा जाता है क्या? इनर्ट एलिमेंट। अब आप देख लीजिएगा, इसी तरह कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक बेटा, कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे एक उदाहरण एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको, जैसे ठीक 17 क्लोरीन माइनस, ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा अब? 6, ठीक। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18, ठीक। अब देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3p6। अब इसी तरह 18 क्या? आर्गन है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक। टोटल कितने? 18, ठीक। टोटल कितने? 18। अब यहाँ 19 पोटेशियम प्लस, ठीक बेटा, 19 पोटेशियम प्लस, ठीक। अब यहाँ इसका भी कर लीजिए 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6। देखिए इसके भी कितने 18। ठीक हो गए। ठीक, इसीलिए कैल्शियम डबल, देखिए कैल्शियम 20 डबल प्लस। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ टोटल कितने 18। ठीक, यहाँ टोटल कितने 18। ठीक बेटा, यहाँ देखिए फिर अब आप इससे एक अनुमान लगा लीजिए, जैसे आप एक और देख लीजिए सल्फर डबल माइनर, ये अक्रिय संरचना है। ठीक, अक्रिय संरचना देखिए सल्फर डबल माइनर 16। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 18। ठीक है, अब आपको इससे एक जानकारी मिल गई होगी ना। देखिए अर्थात सभी तत्व क्या थे कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, उससे बाद क्या कर रहे थे, सब के सब अपना अक्रिय संरचना प्राप्त कर रहे थे। इसी को कहा जाता है क्या बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक। जानते, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।